हेलो दोस्तों, हम लोगों ने तिरुपति बालाजी में दर्शन कर चुके हैं। तो दर्शन करने के पहले भक्तों को इसी मंदिर परिसर में स्थित ये पुष्पकरणी कुंड में स्नान करना होता है। इसके बाद पहले 12 स्वामी का दर्शन करना होता है, इसके बाद ही बालाजी स्वामी जी के दर्शन करने का प्रावधान है। हम लोग के दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखिए बाहर की तरफ का ये आपका दृश्य है कि बाहर में मार्केट कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर फूल है कमल का, सफ़ेद और पिंक कलर का, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ने पे ये है मेन मार्केट, जहाँ पे आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी और वहाँ पे तरह तरह की दुकानें भी लगी हुई थी। ये देखिए ये लेडीज़ कितने अच्छे से रंगोली बना रही है बिना किसी मेहनत के, ये छोटे से पाइप के टुकड़े से, बहुत अच्छा है। आगे जाने पर मुझे ये रुद्राक्ष जो कि पेड़ की डाल के साथ ही बिक रहे थे, अब पता नहीं क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आज की जर्नी तिरुमला में स्थित और भी तीर्थम की। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं श्रीवारी पदालु नारायण गिरी में। पुराने कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ भगवान नारायण ने सबसे पहले पैर रखे थे। तो ये देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये क्या है, यहाँ पर तो गांधी जी खड़े हैं, तो फोटो तो बनता ही बनता है। तो जहाँ इनका पैर रखा हुआ था फुटप्रिंट यहाँ उपलब्ध है और भक्त नारायण गिरी पहाड़ी की चोटी पर इस स्थान पर दिव्य दृष्टि के लिए आते हैं। यहाँ से सुंदर तिरुमला मंदिर शहर दिखाई देता है। ये देखिए ये है जाने का रास्ता, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। एक साइड से जाने का रास्ता है और दूसरे साइड से उतरने का है। ऊपर जाने पे बहुत ही सुंदर तिरुमला मंदिर शहर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर इनके पद चिन्ह रखे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, 1 बाय 1 जा रहे हैं। ये है उनके पैर। जय गोविंदा। तो पहले ये ओपन था बट अब इसे कांच में कवर कर दिया गया है क्योंकि इससे कोई क्षति ना हो। ये देखें यहाँ पे कुछ लोग मन्नत के लिए भी ये धागे बांधते हैं। उतरते समय वहाँ ये स्थित मार्केट का दृश्य है। तो यहाँ हो गई है दर्शन। अब हम लोग चल रहे हैं अगले तीर्थम की ओर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जापाली हनुमान। तो जापाली हनुमान तीर्थम जाते समय हमें ये रास्ते में डैम दिखाई दी। वो पानी है, स्नान का पानी है ना, रूम में है। अच्छा। हाँ ये सप्लाई, ये 4 प्लेसेस है ये टाइप का। कुमार तीर्थम, पापा विनाशनम डैम, गोगर्भन डैम, आकाशगंगा डैम। तो ये हम पहुंच गए जापाली हनुमान टेम्पल। जापाली हनुमान मंदिर रामकुंड, ध्रुव महर्षि तीर्थम, पाप विनाशम, आकाशगंगा और कई अन्य तीर्थों से घिरा हुआ है। तो भैया ने हम लोग को यहाँ छोड़ दिया। यहाँ से अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये देखिए रास्ते में आपको बीच बीच में सारे सीन, ये देखिए बहुत सारे पत्थर, मतलब कि लोग 5 पत्थर एक रो में लगा रहे थे। ये देखिए बच्चे तो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, अपने लोग थक जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। देखने में लग रहा था अरे यहाँ भी गांधी जी हैं। तो यहाँ तो फोटो फिर से क्लिक हम लोग कर रहे हैं। वहाँ मोटे से थोड़े से गांधी जी थे, यहाँ थोड़े से दुबले पतले। तो ये देखिए रास्ते में मंकीज, भाई हनुमान जी का मंदिर और बंदर ना हो ये कहाँ से हो सकता है। यहाँ पे शुरुआत में हमें लगा कि काफ़ी खाली है बट यहाँ पे लोग खाना भी बना रहे हैं, मतलब कि एक तरह से ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है और बहुत सारी भीड़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही थी। तो बहुत तरह के लोग वहाँ खाना अच्छा बना रहे थे। ये है वहाँ पर प्रसाद का जगह। ये देखिए यहाँ पर पान के पत्ते, फूल, नारियल ये चढ़ाया जाता है। तो चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ। मंदिर परिसर के अंदर जाने से पहले ये देखिए पेड़ पर ही ये एक गणेश जी की प्रतिमा अपने आप बनी हुई है जो कि आज तक पता नहीं चल पाया है। यह टेम्पल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जाता है। ये है अंदर का दृश्य। तो जय हनुमान जी की। ये दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ प्रसाद बट रहा था तो हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण करके उसका आनंद लिए। अब बढ़ते हैं आगे। उसी के आगे था ये सीता कुंड और ध्रुव जल कुंड। पहाड़ पर था, चढ़ना बहुत पड़ा था। तो पहुंच गए हम लोग सीता कुंड। ये पानी आज तक पता नहीं चल पाया कि कहाँ से आता है, कैसे इकट्ठा होता है। ये वहाँ का नेचुरल व्यू। बच्चे पेड़ की डालों पे बैठ गए कि नहीं मम्मा मुझे भी फ़ोटो खिंचवानी है। तो कोई नहीं, ये फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक किया
इसके बाद हम लोग बढ़ चले नीचे की ओर, क्योंकि उतरना भी था पहाड़ों से। नीचे उतरने पे ही मंदिर के ठीक सामने ये श्री राम कुंड बना हुआ है। वहाँ पे ये देखिए, ये लंगूर कितना शैतानी करते हैं ये मंकीज़, लेकिन हनुमान जी के मंदिर के यहाँ अगर आप इन्हें ना छेड़ो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, छेड़ने पर ही ये बदमाशी करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिया। अब हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस न जाकर दूसरा रास्ता प्लेन हम लोग को दिखाई दिया, तो उस रास्ते पे गए। बहुत घना जंगल था, बट अच्छा भी लग रहा था। दिन का समय था, इसीलिए रात को ये बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ये वीरान सा रास्ता है, सिर्फ हम ही लोग इस पर चले जा रहे हैं। और सबसे एक मज़े की बात, हम लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से एक ट्रैक्टर जा रहा था तो ट्रैक्टर की सवारी कर ली, जो कि बहुत अमेजिंग था। बट ट्रैक्टर ने पूरे शरीर के अस्थि पंजर को ढीला कर दिया। तो इस तरह थी हमारी जपाली तीर्थम की यात्रा। साथ में मैं ये बता दूं कि यह मंदिर राहु पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मंदिर परिसर में ही किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे पाप विनाशम की तरफ। तो यहाँ पे टोल टैक्स भी लगा। तो ये है रास्ते का दृश्य। अब हम लोग पहुँच चुके हैं पाप विनाशम में। ये मार्केट है, थोड़ा सा नीचे जाके पाप विनाशम है। तो मार्केट बहुत अच्छा था, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मार्केटिंग यहाँ किया जा सकता है। ये मैं आपको मार्केट का व्यूज़ दिखा रही हूँ कि वहाँ पे किस तरह का मार्केट है। और यहाँ पे मेरे बेटे की पसंद का समोसा मिल रहा था। आके ले लेना। तो समोसा देख के बच्चा एक्साइटेड हो गया था, तो हम लोगों ने कहा कि लौट के आते हैं तो खिलाते हैं। ये वहाँ पे बचे हुए मार्केट का मैं व्यूज़ दिखा रही हूँ। वाह, ये देखिए क्या बढ़िया है। अब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं, फ्लैट चलते हुए फिर नीचे की तरफ आपको जाना रहता है। ये देखिए भगवान की मूर्तियाँ कितनी सुंदर सुंदर। तो ये अब हम जा रहे हैं नीचे पाप विनाशम की तरफ। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान का पवित्र जल भक्तों के पापों का नाश करता है, इसलिए इसे पाप विनाशम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जल भगवान के चरणों से आता है। बट ये जल को जब हम लोगों ने हाथ में लिया तो काफ़ी ठंडा, मीठा, साफ, मतलब कि बहुत ही अच्छा। और यहीं पे बहुत लोग नहा भी रहे थे, तो चेंजिंग रूम भी यहाँ अवेलेबल है। तो गंगा जी के साथ साथ माता रानी का भी दर्शन हो गया। इससे अच्छी बात अब क्या होगी। तो ये है गंगाबारी अमावारू टेम्पल। तो भक्त यहाँ नहाने के बाद दर्शन करते हैं। अब दर्शन हम लोग का हो गया। अब हम लोग निकल चले हैं आकाश गंगा की ओर। ऐसा कहा जाता है कि तिरुमाला पहाड़ियों में 108 तीर्थ हैं जो वेंकटेश्वर के चरणों से निकलते हैं। आकाश गंगा तीर्थ भी उन्हीं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है। तो यहाँ पर भी माँ गंगा के साथ साथ माता रानी का भी टेम्पल है, तो लोग यहाँ भी स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं। ये एक अच्छा जल प्रपात है जो कि मन को मोह लेने वाला है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को आकर। चूँकि अब शाम हो रही थी, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे लास्ट मंदिर, जो कि हम लोग के द्वारा तय किया हुआ है, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। तो ये है वहाँ का मुख्य द्वार। ये नीचे न जाकर समतल सीधे जाकर ही ये मंदिर स्थित है। यहाँ पे ये देखे पकौड़े, ये खाजा बहुत अच्छा। शाम हो रही थी, भूख लग रही थी, बट हम लोगों ने सोचा पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर आते हैं तो खाते हैं। ये मार्केट में बहुत तरह की लकड़ी के बने हुए सामान मिल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा था। ये आप देखिए छोटे छोटे कितने स्टैचू अच्छे लग रहे हैं। ये सारे के सारे लकड़ी के बने हुए। तो हम पहुंच चुके हैं वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ पे अंदर का मूर्ति कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ जोर से बोलते हैं जय गोविंदा। तो ये हो गई हमारी जर्नी तिरुमला पर्वत पर स्थित। इसके बाद मैं तिरुपति में स्थित सारे मंदिरों का ब्लॉग लेकर आऊँगी। ये अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, बट अब हम लोग घाट रोड से वापस न लौट के एक दूसरा रास्ता रिटर्निंग के लिए बनाया गया है, उस रास्ते से लौट रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी घुमावदार हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वापस आने के लिए भी टाइम ड्यूरेशन इनका बना होता है 40 मिनट का। तो अगर आप पहले पहुँच जाते हैं तो रैश ड्राइविंग के तहत आपका चालान कट जाता है, तो बी केयरफुल। तो लीजिए इस यात्रा का आनंद।
इसी रास्ते में जो पैदल दर्शनार्थी हैं इसी रास्ते से जाते हैं, ये है उनका आने का मार्ग। तो वापस आते समय हमें ये भी दिखाई दिया कि पैदल चलने वाले यात्री कहाँ से आते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।